नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्साह और भक्ति के साथ घर घर विराजे श्री गणेश। ऋषि पंचमी के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे संत नगरी। टाटा सुमो में चल रहे जुए पर छापा, 4 लाख का माल जब्त। और अकोटफल में 60,000 की देशी शराब जब्त। अब समाचार विस्तार से। सभी और अत्यंत हर्षोल्लास व भक्ति के साथ श्री गणेश की स्थापना की गई। घर घर श्री गणेश की स्थापना के कारण वातावरण में चेतना पैदा हो गई है। गुरुवार 1 सितंबर को सभी और अत्यंत उत्साह व भक्ति के साथ घर घर श्री गणेश की स्थापना की गई। 1 सितंबर की सुबह से ही गणेश भक्तों के हुजूम गणेश बाजार की ओर अपने प्रिय गणपति बाप्पा को घर लाने के लिए दौड़ धूप कर रहे थे। इस साल मूर्तिकारों ने भी अत्यंत आकर्षक श्री गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया है। इस साल वर्ल्ड कप का असर भी गणेश मूर्तियों पर देखा गया। अलग अलग भाव भंगिमा वाले श्री गणेश को अपने घर लाने में भक्तों में होड़ लगी हुई थी। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, लड़कियां, युवतियां, महिलाएं सभी श्री गणेश के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। शहर के सभी गणेश बाजारों को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था। ढोल ताशों और गुलाल की होली के साथ ही श्री गणेश की स्थापना अत्यंत हर्षोल्लास के साथ की गई। श्री गणेश की स्थापना को लेकर विशेषकर छोटे बच्चों में अधिक उत्साह देखा जाता है। छोटे बच्चों ने भी अपने प्रिय गणपति बाप्पा को घर लाने की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अकोला में अशोक वाटिका, जय हिंद चौक, जठारपेट, अकोटफैल, गुलजारपुरा आदि जगहों पर श्री गणेश मूर्तियों का बाजार लगा था, जहां यात्रा का माहौल था। सिटी चैनल परिवार द्वारा भी श्री गणेश की विलोभनीय मूर्ति की स्थापना की गई। पिछले 5 सालों से सिटी चैनल परिवार द्वारा श्री गणेश की स्थापना की जा रही है। इस साल सिद्धि विनायक गणेश की 7 फुट ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हुई। गुरुवार 1 सितंबर की दोपहर पंडित सुदर्शन शर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार किया और सिटी चैनल के संचालक श्री प्रदीप जी देशमुख ने सिद्धि विनायक गणेश की स्थापना कर आरती की। इस अवसर पर सिटी चैनल परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। पुराना शहर के शिवसेना वसाहत में पार्षद दिलीप देशमुख के सहयोग से मनपा की शाला क्रमांक 26 में अत्यंत उत्साह के साथ श्री गणेश की स्थापना की गई। जय हिंद चौक से मनपा शाला तक मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वेशभूषा में शामिल बच्चे व लेजिम पथक सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे थे। ऋषि पंचमी के चलते संत नगरी शेगांव में हजारों की संख्या में भक्तजन आ रहे हैं, जिसके कारण शेगांव को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया है। शुक्रवार 2 सितंबर को ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संत नगरी शेगांव में पूरे राज्य से लोग आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के अलावा पैदल दिंडियों का तांता भी यहाँ लगा हुआ है, जिसके कारण शेगांव को महायात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया है। ऋषि पंचमी के 3 दिन पहले से ही यहाँ श्रद्धालुओं के जत्थे आ रहे हैं। ऋषि पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने आई पालकियां व दिंडियों को रुकने की व्यवस्था आनंद विसावा में की गई है। आनंद विसावा में भव्य वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जहां ठहरे भक्तगण भजन कीर्तन में डूबे नजर आ रहे हैं। ऋषि पंचमी के चलते पूरा शेगांव शहर गण गण गणात बोते के जयकारे से गूंज उठा है। हजारों भक्तों की उपस्थिति के कारण अलौकिक दृश्य पैदा हो गया है। श्री गजानन महाराज समाधि को 101 साल पूर्ण होने पर संस्थान द्वारा कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित भक्तों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। बलराम भाऊ गायकवाड, मुक्काम पिरोळा, पोस्ट भराडी, तालुका सिल्लोड, जिल्हा औरंगाबाद। इथं महाराजाच्या गावाला 2 वर्षापासून येतोय आणि इथं आमची खाण्यापिण्याची राहण्याची व्यवस्था संपूर्ण होती। इथे काही अडचण येत नाही आणि माऊलीमुळे आम्हाला भरपूर आनंद सुख मिळतो। सगळ्या गोष्टी हो भरपूर अनुभव आलेले। संसारात सुखदुःखाच्या गोष्टी माऊलीमुळे आमच्या समस्या निवारण होत्या, माऊलीचं नाव घेतल्यामुळे।
सिविल लाइन चौराहे पर टाटा सुमो के भीतर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 लाख का माल जब्त किया गया है। सिविल लाइन चौक पर धाबेकर बंगले के पास टाटा सुमो के भीतर खेले जा रहे जुए के खेल पर छापा मारकर पुलिस ने 6 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी उमरी निवासी अमोल परनाटे, हनुमान नगर निवासी विनोद मोरे, सुकोड़ा निवासी शंकर मोरे, वीएचबी कॉलोनी निवासी गोपाल बाटे, हनुमान नगर निवासी संदीप वानखड़े व विठल गायकवाड़ को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 24,930 रुपए नगद, 6 मोबाइल व 1 टाटा सुमो इस प्रकार लगभग 4 लाख रुपए मूल्य का माल जब्त किया। यह कार्रवाई प्रशिक्षु डीवाईएसपी यशवंत काले के मार्गदर्शन में एएसआई प्रशांत पाटिल, एंटी गुंडा स्क्वाड के महेंद्र बहादुरकर, अब्दुल फहीम व संतोष सुरवाड़ी ने की। आगे की जांच पुलिस कर रही है। अकोटफैल पुलिस ने अन्नाभाऊ साठे नगर के एक घर में छापा मारकर अवैध रूप से रखी गई देशी शराब के 30 बक्से पकड़े, जिसका मूल्य 60,000 रुपए है। जिला प्रशासन ने रमजान ईद व श्री गणेश स्थापना ये 2 दिन शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। बावजूद इसके अवैध विक्रेता बड़े प्रमाण में माल खरीदकर बेच रहे हैं। इस आशय की गुप्त सूचना अकोटफैल पुलिस को मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर अकोटफैल पुलिस ने अन्नाभाऊ साठे नगर निवासी पांडुरंग खोबरागड़े के घर पर छापा मारा। तब पांडुरंग खोबरागड़े के घर के अंदर रखे पलंग के नीचे से देशी शराब के 30 बक्से दिखाई दिए, जिन्हें जब्त किया गया। 30 बक्से देशी शराब की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। यह कार्रवाई अकोटफैल के थाना प्रभारी श्री सिरसाट, एएसआई किशोर श्रीवास, पुलिस कांस्टेबल अश्विन सिरसाट व अनिल इचे ने की है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। आणि त्याच्या घराची झडती घेतली। तिथून कमीत कमी आम्हाला 30 बॉक्स 30 पेटे देशी दारूचे मिळून आलेले आहेत। आता आणि ते आम्ही जप्त केलेले आहेत। तसेच आरोपीला सुद्धा आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। बुल्ढाना जिले के मलकापुर की सीमा में आने वाले हनुमान नगर के सैकड़ों लोगों ने भीषण समस्याओं से त्रस्त होकर सर्प मोर्चा निकाला। बुल्ढाना जिले के मलकापुर की सीमा में आने वाले हनुमान नगर के सैकड़ों लोगों ने अपनी भीषण समस्याओं से त्रस्त होकर पंचायत समिति कार्यालय पर सर्प मोर्चा निकाला। मलकापुर नगर पालिका और ग्राम पंचायत दोनों की सीमा में हनुमान नगर नहीं आता है, जिसके कारण इस ओर कोई भी अधिकारी व जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमान नगर में पूरे रास्ते कीचड़ से भरे हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, साफ सफाई तक नहीं की जाती और पानी की भी भीषण समस्या विद्यमान है। हनुमान नगर के 5 लोगों को इस माह सांप ने डसा है, जिसके कारण हनुमान नगर वासियों में सांपों को लेकर दहशत पैदा हो गई है। यहाँ की भीषण समस्याओं को लेकर हनुमान नगर के सैकड़ों लोगों ने बड़ा मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में शालेय छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। हनुमान नगर की नरक यातना से त्रस्त लोगों ने अपनी संतप्त प्रतिक्रियाएं सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। साथ ही यहाँ की समस्याएं हल न की गई तो भविष्य में परिणाम भुगतने के संकेत भी दिए हैं। जेव्हा ते शेतात कामाला जातात तेव्हा त्यांची काय हालत होते, कपडे खराब होतात, त्यांच्या मुलांना किती त्रास होतो शाळेत जाताना, हे फक्त त्यांनाच माहिती आहे। पुरुष तर जातात सायकलवर गाडीवर निघून जातात, पण महिलांना सगळ्यात जास्त त्रास आहे या घाणीचा। आणि मच्छर सुद्धा खूप झालेले आहेत। बिमारी जेवढाही काही बिमार असतील जगात त्या फक्त हनुमान नगरामध्ये आधी पोहोचतात आणि नंतर प्रशासन पोहोचतच नाही। व्यवस्थित झाले पाहिजे आणि नाल्या वगैरेला व्यवस्थित रस्ता मिळाला पाहिजे। त्यासाठी सभासद पाहिजे आहे। नेमकेच निवडणुकात नाही, यंदा दाराची वर करू नका। हे आपल्या गावात फिरले तर खुशाल दरवाजे बंद करून मस्त खिडकीवरून पाहते ते फिरलं पाहिजे। फक्त आपण यांच्या संस्थेच्या करता स्वागताकरता बाहेर यायचं नाही। मी तुम्हाला हात जोडून सांगतो, एकाने बाहेर यायचं नाही, तोपर्यंत आपला रोड होत नाही, तोपर्यंत यांना उभं करायचं नाही, अशी नम्र विनंती करतो। आइए आपको ले चलते हैं जलगांव जामोद की ओर। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद नगर पालिका द्वारा नई इमारत का निर्माण कार्य जारी है। कहा जाता है कि इस निर्माण कार्य के अंतर्गत संबंधित अधिकारी तथा ठेकेदार की मिलीभगत से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये बात इस निर्माण कार्य को देखकर ही मालूम होती है। इमारत की बुनियाद के लिए जो कॉलम खोदे गए हैं, उनके गड्ढों में मुरुम की बजाय काली मिट्टी डाली जा रही है। अगर ऐसा ही काम किया गया तो ये निर्माण कार्य अधिक वर्षों तक टिकने वाला नहीं है। शासन लाखों रुपए ऐसे कामों के लिए मुहैया कराती है, जिसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सुना है कि तहसीलदार भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर उचित तथा ठोस कदम उठाना चाहिए। जलगांव जामोद स्थित प्रमुख बाजार लाइन के रास्ते की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस रास्ते पर जगह जगह गड्ढे तथा कीचड़ हो जाने की वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का ये भी कहना है कि नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नगर पालिका प्रशासन के इस रवैये के कारण लोगों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है। श्री राजराजेश्वर मंदिर में हरतालिका तीज पर महिलाओं युवतियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण मंदिर को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया। बुधवार को युवतियों महिलाओं ने अत्यंत उत्साह व भक्ति के साथ हरतालिका तीज का पर्व मनाया। हरतालिका तीज पर्व पर श्री राजराजेश्वर मंदिर को रात के समय यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो गया था। रात के समय श्री राजराजेश्वर मंदिर में सैकड़ों युवतियों व महिलाओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना व आराधना की। हरतालिका पूजन में युवतियों ने जहां अच्छा वर मिलने की कामना की, वहीं सभी महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए अपनी सहेली के साथ जंगल जाकर ये व्रत किया था। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हरतालिका तीज पर युवतियों महिलाओं ने जंगली फूल, फल व पत्ते श्री राजराजेश्वर को अर्पित किए। हरतालिका पर युवतियों महिलाओं ने दिन भर उपवास रखकर जागरण किया, जिसके कारण पूरा राजेश्वर मंदिर रात भर महिलाओं व युवतियों से भरा रहा। छोटी छोटी बालिकाओं ने भी रात भर जागरण कर अपनी भक्ति जताई। पदाधिकारियों की अनदेखी और निष्क्रियता के कारण भौरत गांव विकास से कोसों दूर हो गया है। अकोला शहर के समीप रहने के बाद भी भौरत गांव अभी भी विकास से कोसों दूर ही है। पिछले 10 सालों से यहाँ के पदाधिकारियों की अनदेखी और निष्क्रियता के कारण किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। फलस्वरूप भौरत वासी नरक यातना भोगने के लिए विवश है। भौरत में दलित बस्ती में तो झांक कर देखा नहीं गया। भौरत के वार्ड क्रमांक 3 में पैदल कैसे चला जाए, इस प्रकार का प्रश्न लोगों के सामने है। भौरत के सरपंच डॉक्टर सुभाष लवाले के पास समस्याओं को लेकर जाओ तो वे हंसकर बात कर टाल देते हैं। यहाँ की जिला परिषद सदस्य ज्योत्सना चोरे है। यहाँ से जीतने के बाद उन्होंने इस गांव की सूद तक नहीं ली है। यहाँ के ग्राम सेवक रमेश गोतमारे अपने कार्यालय में ही नहीं आते हैं। पंचायत समिति सदस्य माली भी किसी काम के नहीं है। इन पदाधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता ने भौरत गांव के हाल कर दी है। भौरत में सभी और कीचड़ का साम्राज्य स्थापित होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार के वाहन तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल है। इस प्रकार की संतप्त प्रतिक्रिया स्थानीय नागरिकों ने व्यक्त की है। वार्ड नंबर 3 चा रहिवासी आहे आणि इथं या रस्त्याची 10 वर्षापासूनची अवस्था अशी आहे। आम्ही 15 ऑगस्टच्या दिवशी डॉक्टर लवाळे म्हणून सरपंच त्यांना भेटलो, त्यांना लेखी निवेदन दिलं। 15-20 लोक आणि त्यांच्या सह्या वगैरे सर्वांनी समजून सांगितलं त्यांना 2 दिवसात रोडची मुरुम वगैरे टाकून अशी मरम्मत होऊन जाईल, पण त्यांनी केलं नाही। आमचे जे जिल्हा परिषद सदस्य आहे चोरेबाई या आजपर्यंत आमच्या मतदारसंघात फिरकल्या सुद्धा नाही, फक्त मतं मागायला आलेले आहेत। आम्हीच त्यांचा प्रचार केलेला आहे, पण ते आम्हाला ओळखत सुद्धा नाही, अशी अवस्था आहे। लोक लहान मुलं खूप वारंवार पडलेले आहे आणि पाणी आले की खूपच त्रास होते आम्हाला, म्हणजे सायकल गाड्या काहीच जाऊ शकत नाही, अशी अवस्था आहे। अब रेलवे आरक्षण कार्यालय रात 10 बजे तक खुला रहने की जानकारी रेल प्रशासन ने दी है। यात्रियों की मांग पर भुसावल मंडल ने नासिक रोड, नासिक, मनमाड, जलगांव, भुसावल, अकोला, अमरावती एवं खंडवा स्टेशनों पर रेलवे आरक्षण कार्यालय का समय रात 10 बजे तक रखा जा रहा है। रेल प्रशासन ने आगामी 1 सितंबर 2011 से उक्त रेल आरक्षण कार्यालय के बंद करने का समय रात 8 बजे रखने का निर्णय लिया था, लेकिन भुसावल मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों की मांगों के मद्देनजर यात्रियों के हित में पहले से जारी व्यवस्था अर्थात सुबह 8 से रात 10 बजे तक रेल आरक्षण कार्यालय के कामकाज का समय कायम रखा है। अब उपरोक्त स्टेशनों पर रिजर्वेशन कार्यालय अब रात 10 बजे तक यात्रियों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे। इस सुविधा का यात्री लाभ उठाए, ऐसा आह्वान रेल प्रशासन ने किया है। सिटी न्यूज के समाचार की दखल लेते हुए डाबकी मार्ग तथा श्रीवास्तव चौक पर मुरुम डालने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन परिसर के नागरिकों की मांग है कि इन रास्तों के गड्ढों को स्थायी रूप से पाटा जाए। किसी भी काम को अगर समय पर किया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अगर वही काम देरी से किया जाए तो उसकी कीमत कौड़ी मोल हो जाती है। स्थानीय पुराना शहर में इसका एक जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। पुराना शहर के डाबकी मार्ग तथा श्रीवास्तव चौक के रास्ते के बारे में सिटी न्यूज द्वारा कई मर्तबा समाचार प्रसारित करने के बाद इन रास्ते पर अब मुरुम डाला जा रहा है। सच पूछो तो ये काम बारिश शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम लोगों की तथा विशेषकर परिसर के नागरिकों की राय है कि मुरुम डालने की बजाय इन रास्तों के गड्ढों को सीमेंट, रेती तथा गिट्टी के मिश्रण से पाटा जाए तो रास्ते काफी साल तक अच्छी हालत में बन सकेंगे, क्योंकि मुरुम पर रोजाना सैकड़ों वाहन दौड़ते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में मुरुम मिट्टी में तब्दील हो जाता है और मिट्टी कीचड़ में।
मनपा की इस कार्रवाई से परिसर के लोगों को कुछ महीनों के लिए राहत जरूर मिलेगी, लेकिन काम कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कि जनता को स्थायी स्वरूप से राहत मिले। श्री दत्तात्रेय ग्रामीण व नागरिक सहकारी पत्र संस्था की जठारपेट शाखा में लॉकर रूम का उद्घाटन मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस समय अनेक गणमान्य संस्था के ग्राहक तथा कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सामाजिक कार्यों के साथ ही ग्राहकों के हितों में रुचि रखने वाली श्री दत्तात्रेय ग्रामीण व नागरिक सहकारी पत्र संस्था मर्यादित की जठारपेट शाखा के लॉकर रूम का उद्घाटन विधायक श्री हरिदास भदे के हाथों संपन्न हुआ। अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में ही संस्था ने विदर्भ में अपना नाम रोशन किया है। संस्था की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की को देखते हुए जठारपेट शाखा में लॉकर रूम का उद्घाटन किया गया। इस शाखा में स्टॉक रूम की भी व्यवस्था है। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर विलासराव भाले अध्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि के रूप में जिला परिषद कृषि व पशु संवर्धन के सभापति पंडरी सेठ हाडोळे उपस्थित थे। इस समय सहकार नेता तथा संस्था के नियंत्रक व मार्गदर्शक श्री जगदीश मुरुमकर, उपाध्यक्ष मनोहरप्पा गौड़ी, जठारपेट शाखा के अध्यक्ष विजय शर्मा, शाखा उपाध्यक्ष तथा मनपा पार्षद जयंतराव महेशने प्रमुखता से उपस्थित थे। इस समय उपस्थित मान्यवरों को सम्मानित भी किया गया। कोऑपरेटिव क्षेत्र में ग्राहकों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर 17 वर्ष पहले ही विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर संस्था का उद्घाटन किया गया। इन 17 वर्षों से श्री जगदीश मुरुमकर का अबाधित मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इस पद संस्था का प्रधान कार्यालय शिवर में है तथा मलकापुर, शिवनी और जठारपेट में इसकी शाखाएं हैं। ग्राहकों का विश्वास संपादन करते हुए केवल 3 वर्षों के अंतराल में जठारपेट शाखा ने करोड़ों रुपए की जमा पूंजी इकट्ठा की है। पत्र संस्था की सभी शाखाएं कंप्यूटरीकरण से युक्त है तथा सभी काम कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। सुसज्जित स्ट्रॉन्ग रूम तथा लॉकर सुविधा होने की वजह से अब ग्राहकों को सरकारी बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होगी। संस्था की ओर से हर वर्ष सामाजिक कार्यक्रम भी लिए जाते हैं। इस समय संस्थापक अध्यक्ष ने ये जानकारी दी कि जल्दी संस्था के प्रधान कार्यालय की इमारत खड़ी की जाएगी। जठारपेट शाखा के संचालक पद पर श्री भास्कर राव वजीरे की नियुक्ति को लेकर सभी लोगों में खुशी व्याप्त हो गई। इस समय सभी महानुभावों ने पत्र संस्था के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समय शिवर, मलकापुर, शिवनी तथा जठारपेट शाखा के संचालकगण, जमाकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए पत्र संस्था के सर व्यवस्थापक गजानन हिंगने के मार्गदर्शन में सभी कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किए। अकोला शहर के अलावा ग्रामीण विभागों में भी ईद उल फित्र उत्साह के साथ मनाई गई। आइए देखते हैं इस त्योहार की कुछ झलकियां। अकोला शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी ईद उल फित्र बड़ी उत्साह के साथ मनाई गई। अकोला से सटे बोरगांव मंजू में भी ईद का त्योहार बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। सबसे पहले मुसलमान भाइयों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। उसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस समय छोटे तथा बड़े सभी एक दूसरे के साथ हम उम्र जैसा पेश आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने इस समय मुसलमान भाइयों को फूल देकर ईद की बधाइयां दी। एहतियात के तौर पर इस समय पुलिस बंदोबस्त किया गया था। अकोला शहर के अलावा आसपास के ग्रामीण विभागों में भी ईद का त्योहार बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बार्शी टाकली के ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए थे। सर्वप्रथम मौलवी अजीजुल्लाह खां द्वारा पवित्र कुरान का पठन किया गया। उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। इस समय मौलवी साहब के अलावा श्री रऊफ अंजुम ने भी भाषण देते हुए आपसी भाईचारा तथा सामाजिक एकता पर बल दिया। इस समय नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर लगभग 3000 मुस्लिम भाई उपस्थित थे। गणेश उत्सव के मद्देनजर गणेश मूर्तियों से जलगांव जामोद के बाजार सज गए हैं। मूर्तियां खरीदने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ देखी गई। गणेश उत्सव को देखते हुए अकोला शहर तथा आसपास के ग्रामीण इलाके भांत भांत की गणेश मूर्तियों से सज गए हैं। इस बार मूर्तियां अधिक महंगी बिकेंगी ऐसा अनुमान है, क्योंकि मूर्तियां बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल भी महंगा हो गया है। बावजूद इसके जलगांव जामोद का बाजार गणेश मूर्तियों से सज गया है। इस दिन हिंदू धर्म के सभी लोग मूर्ति खरीदकर घर में स्थापित करते हैं और 10 दिन तक बापा की पूजा करते हैं। जलगांव जामोद के गणेश उत्सव मंडलों ने अपनी अपनी मूर्तियां पहले ही बुक करा ली थी। शहर के जनरल स्टोर भी गणेश मूर्तियों को सजाने के लिए लगने वाला सामान उत्साह के साथ बेच रहे हैं। पुरुष तथा स्त्रियों की अपेक्षा बच्चे अति उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इस समय सभी श्रद्धालु अपनी अपनी हैसियत से छोटी बड़ी गणेश मूर्तियां खरीदने में व्यस्त है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर।
उत्साह और भक्ति के साथ घर घर विराजे श्री गणेश। ऋषि पंचमी के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचे संत नगरी। टाटा सुमो में चल रहे जुए पर छापा, 4 लाख का माल जब्त। और अकोटफल में 60,000 की देशी शराब जब्त। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।